बाइक देखो कितनी सजा वजा के रखी हुई है, आगे चमकदार तड़क भड़क पूरी। आप ये मान सकते हैं ये अफ़गानिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट है। या अगर आप ये दरवाज़ा देखिए, बहुत बड़ा दरवाज़ा है भाई। तो ये जो हेरात है ये भी सिल्क रूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट चंगेज़ खान? ही वाज गुड और बैड? That time I think he was good because he was powerful. या यू अंडरस्टैंड द पावर। तो 20 प्लस मीनारेट्स में से अब यहाँ पे सिर्फ ये 5 मीनार बची हुई हैं। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, आज आपका भाई पहुंच चुका है हेरात के अंदर। कल रात को आपका भाई कंधार से बस पकड़ के भाई ख़तरनाक वाली बस जर्नी के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर बस इतनी ख़तरनाक लोग चलाते हैं, आज तक मैंने नहीं देखा था। पहले मैं सोचता था हरियाणा रोडवेज़, फिर हरियाणा रोडवेज़ को बीट किया भाई जब मैं बांग्लादेश में गया। बांग्लादेश वाले अखंड लेवल पे भाई पता नहीं किस तरीके की बसें चलाते हैं, आपस में भिड़ाते रहते हैं, भड़ भड़, लेकिन वो बस से चलती है। लेकिन सबसे ख़तरनाक मुझे अफ़गानिस्तान के जो बस ड्राइवर उनको देखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आके आपके परखच्चे उड़ जाएंगे अगर आप नाइट बस लोगे तो। मैं बोलूँगा कि कभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो आगे वाली सीट होती है उनमें मत बैठना। एक तो नींद ही नहीं आनी है आपको, आप हमेशा ये डर करते रहोगे कि भाई अब भिड़ी, अब एक्सीडेंट होगा, ये होगा। भाई डर ही नहीं लगता। वो पठान वाला दिमाग है भाई, से उस पठान वाली दिमाग और हिम्मत के साथ भी बस चलाते हैं, मतलब कि कफन सर पे बांध के चलते हैं भाई ड्राइविंग के टाइम भी। अफ़गानी लोग ख़तरनाक ड्राइवर है भाई, कोई मुकाबला नहीं कर सकता इनका। भाई हेरात के अंदर मैं पहुंच चुका हूं। सबसे पहले अभी जैसे कि आपने काफ़ी वीडियो से समझ ही लिया होगा, जब भी मैं किसी नई सिटी के अंदर जाता हूं वहाँ पे मुझे एक ऑफिस में जाना पड़ता है, इतलात फ़रंग। इतलात फ़रंग मतलब इतलात मतलब कि इन्फॉर्म करना, फ़रंग मतलब फ़िरंगी मतलब कि फ़ॉरनर, और दफ्तर यानी ऑफिस। भाईजान इंडिया से हैं, सलाम वालेकुम। भाईजान इतलात फ़रंग सही है, जाएगा, कितना लेंगे? 200 अरे यार 100 में जाते हैं लोग। 100 इतलात फ़रंग 100 कितना लेंगे? 100 रुपये, ठीक है। हाँ इतलात फ़रंग। आप भी जाएंगे? आप कहाँ से हैं? ठीक है भाईजान। आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, और भाईजान बढ़िया एकदम? हाँ मेरा पाकिस्तान यार, कार करो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भाई है। हाँ हिंदुस्तान है। अच्छा। ये भाई इधर लैंड क्रूज़र दिख रही हैं, हाइलक्स दिख रही हैं, लेक्सस, टोयोटा, और बाप रे बारबस वाली वो भी दिख रही थी। ये पेट्रोल है? ये ईरान का है क्या? आप देखेंगे ना, अगर आप मैप में देखिए, ये है पूरा अफ़गानिस्तान का मैप, ये है काबुल और ये है हेरात। 1100 किलोमीटर का रास्ता है हेरात से काबुल का, और यहाँ से ईरान बिल्कुल पास में पड़ती है। तो ईरान से अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो पेट्रोल की स्मगलिंग होती है, तो यहाँ पे भी आपको रोड के ऊपर ये पेट्रोल खुले में मिलता हुआ दिख जाएगा। खुले में यहाँ पे पेट्रोल थोड़ा सस्ता मिलता है, और आप पेट्रोल पंप से लेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा। यहाँ पेट्रोल का क्या रेट है खुले में? 70 रुपये। कितना? 70 रुपये। 40? हाँ 70 रुपये लीटर। 70 रुपये। अफ्ताद कितना होता है? और गैस? गैस 4-5 रुपये। 4-5? हाँ। यहाँ पे गैस है 45 अफ़गानी, जो अपने इंडिया के ऑलमोस्ट 55 रुपीज़ पर केजी होती है। ये देख रहे हो भाई, ये यहाँ के बैंक्वेट हॉल है, इनके अंदर यहाँ पे शादियाँ होती हैं, और यहाँ के बैंक्वेट हॉल भी भाई काफ़ी आलीशान वाले हैं। मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी शो ऑफ के ऊपर अच्छा खासा खर्चा होता है। ख़ास करके भाई जो लोग अफ़गानिस्तान से ही वीडियो देख रहे हैं, बताने यार कि क्या अफ़गानिस्तान में भी ये शो ऑफ वाला सीन मैंने अपने नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा देखा है। साउथ में आप जाएंगे ना, इतना शो ऑफ नहीं है। इवन नॉर्थ ईस्ट में भी आप जाएंगे ना, इतना शो ऑफ नहीं मिलेगा लोगों के बीच में। अपने नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ही है भाई। हेरात में भी साफ़ सफाई देखो यार आप, साफ़ सफाई सच में अच्छी है। रूल एंड रेगुलेशन तो नहीं है ट्रैफिक में बिल्कुल भी, कोई भी कहीं से घुसा रहा है।
लेकिन म्यूनिसिपैलिटी ठीक ठाक काम कर रही है। और अफ़गानी लोगों की मेरे से कोई ऐसी हैबिट भी नहीं लगी कि साफ़ सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कचरा फेंकना जैसे अपने इंडिया में फेंकते हैं वैसे ही यहाँ के लोग भी फेंकते हैं, लेकिन यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी काम करती है। रोड के ऊपर आपको उतना कचरा नहीं मिलेगा। तो भाई तालिबान से जो मैंने परमिशन लेनी थी, परमिशन मुझे मिल गई। एक बार मैं आपको परमिशन लेटर दिखाई देता हूँ। और यहाँ पे एक कैफ़े के अंदर मैं कॉफ़ी पीने आ गया था। अफ़गानिस्तान के अंदर है ना यार, कैफ़े नहीं मिलेंगे आपको, लोग अभी भी चाय में ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। मैं एक वर्ड बोलने वाला था, फंसे हुए मिलेंगे, लेकिन यार फिर तो अपने इंडियंस भी चाय में फंसे हुए रहते हैं। लेकिन तो फंसा हुआ इज़ अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड, व्हाट डू यू से। ये देखिए, ये है मेरी परमिशन फॉर हेरात टूरिस्टिक प्लेसेस ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ये तालिबान का जो नया वाला साइन है, इसमें किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन नीचे तलवार भी हैं। तो किताबें तलवार दोनों सब इसके साथ में दे रखे हैं। मेरा नाम लिख दिया है। और ये भाई, ये मेरी मेन वो परमिशन, बड़े वाली परमिशन जो हर जगह के लिए लिखी थी, और ये बामियान के लिए। तो ये पर्चा मैं हर जगह लेके घूम रहा हूँ। अब आते हैं भाई शहर के ऊपर। तो जो हेरात शहर है, अगर आप पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है दैट इज़ ऑफ पश्तो ट्राइब, पश्तो लोगों की। तो पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादातर आपको 2 लैंग्वेज मिलेंगी, बोली जाती है, पश्तो एंड दारी। लेकिन अगर आप हेरात के अंदर आते हो तो हेरात इज़ हाईली पर्शियनाइज्ड, यानी हाईली ईरान इन्फ्लुएंस सिटी। यहाँ पर जो लैंग्वेज है फ़ारसी, तो यहाँ पर फ़ारसी लैंग्वेज बोली जाती है। ईरान यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो जो आपको ईरान के कल्चर का इन्फ्लुएंस मिलेगा ना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। और ये भाई अपना इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस, ये ऑटो देख रहे हो आप, बैक टू बैक बस की तगड़ा ही सिस्टम है ये। तो दिस इज़ हेरात फॉर यू गाइज। और अभी मैं हेरात का जो ब्लू मॉस्क है, यहाँ का ब्लू वाला नीला मस्जिद है, उधर जाने वाला हूँ। एंड दैट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन हेरात। और हेरात के बारे में भाई, जो हेरात का नाम है वो पुराने ईरान इन्फ्लुएंस ही आता है। पुराने टाइम में इसको हरावाइत बोला जाता था, लेकिन विद टाइम बीइंग जब अलेक्जेंडर यहाँ पे आया, सिकंदर द ग्रेट अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स, तब उसने इस शहर के अंदर जो सिटाडेल थी, इस शहर का जो किला था वो बनाया, जिसे नाम दे दिया गया आर्या। यानी जो ग्रीक्स थे इस शहर को आर्या बोलते थे। और भाई हेरात सिटी का अपने इंडिया के साथ भी अच्छा कनेक्शन है विद द प्रेजेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर एक डैम बनाया था, सलमा डैम। तो जो सलमा डैम है वो हेरात प्रोविंस के अंदर ही पड़ता है। तो सलमा डैम वाज क्रिएटेड एंड गिफ्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू अफ़गानिस्तान। तो ऐसे ही जो अपनी इंडिया के करंट इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान में अच्छी खासी मिलेगी। इंडिया ने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स के सलाम हाल शमा चतुरी खूबे। हाँ, तो इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी बिफोर द तालिबान गवर्नमेंट। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो अफ़गानिस्तान के साथ पॉज हो गई। लेकिन अभी जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वो बैकडोर चैनल से बातचीत करने का ट्राई कर रही है। और भाई बातचीत करनी ही चाहिए। नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। एंड कुछ भी कहो, ये गवर्नमेंट आने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आई है। इवन तो इस गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स वी हैव टू फोकस किया। जिस देश ने 50 सालों तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली, उस देश के अंदर अभी स्टेबिलिटी आ रखी है। तो इट्स अ गुड थिंग। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, ईरान से तेल स्मगल होता है यहाँ पे। तो ऐसे तेल आपको बाहर, आप पेट्रोल पंप से भी ले सकते हो और बाहर से भी ले सकते हो। और ये भाई ईरान से यहाँ की रिक्शा, ये ईरान में बड़ी मिलती हैं भाई। बाइक देखो कितनी सजा वजा के रखी हुई है, आगे चमकदार तड़क भड़क पूरी। बाइक का नाम देखिए घोरी, पोलाद। ये सारी ईरान की बाइकें हैं जो यहाँ पे बिकने आती हैं। पोलाद है, फार्स है, पामीर हैं, घोरी है। ये फिर आगे आपकी लेमर, मैक्स, खीशो, ये होंडा है। ईरान के और अफ़गानिस्तान के जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी दुखदार है, जब अफ़गानी लोग ईरान जाते हैं तो ईरानी लोग अफ़गानी लोगों को उतना अच्छे से तरीके से ट्रीट नहीं करते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन इन ईरान,
बट मेजॉरिटी में आप देखोगे ना तो थोड़ा सा एक भेदभाव मिलेगा आपको अफ़गानी लोगों के साथ जब वो ईरान जाते हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं अपने हेरात का जो ब्लू मॉस्क है वहां पर। बाइकर भाई यहाँ पे रूल कुछ फॉलो नहीं करते, कहीं से भी किधर से भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द बाइकर्स इन अफ़गानिस्तान। ये इधर सेकेंड हैंड कपड़े बिक रहे हैं एंड दिस इज़ द फेमस ब्लू मॉस्क ऑफ हेरात। भाई अभी मैं एंट्री ले रहा हूँ इन द सेंट्रल ब्लू मॉस्क ऑफ हेरात। जब आप सेंट्रल एशिया के अंदर आएंगे, ख़ास करके उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ ईरान ऑल्सो, नॉट सम पार्ट, मोस्ट ऑफ ईरान, तो आपको ना इसी स्टाइल में मस्जिद मिलेंगे। आप यूँ मान सकते हैं कि जो सिल्क रोड के ऊपर सेंट्रल एशिया एंड ईरान के अंदर जहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, वहाँ पर मस्जिद आपको इसी स्टाइल में मिलेंगे, जिनके अंदर ये ब्लू टाइप की मार्बल यूज़ होती है। जैसे मज़ार शरीफ का आप मस्जिद देख लीजिए, मशाद के अंदर जो अली रज़ा शाह के जो श्राइन है वहाँ पर जो मस्जिद है उसको देख लीजिए। इवन ये जो हेरात वाला मस्जिद है इसको देख लीजिए। समरकांद के अंदर जो मस्जिद है, बुखारा के अंदर, खीवा के अंदर, ये मैं उज़्बेकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो इनका जो डिज़ाइन है आपको ऑलमोस्ट ऐसा सा ही मिलेगा। तो ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, द ब्लू मॉस्क ऑफ हेरात, इस मस्जिद की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। अगर मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेके जाऊँ तो ये जो मस्जिद है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था मोहम्मद घोरी, हाँ जी वही मोहम्मद घोरी, जिसने इंडिया के ऊपर काफ़ी अटैक्स किए थे। उसी की डायनेस्टी के दौरान इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया गया था, ख़ास करके उसके जो छोटे भाई थे उनके द्वारा। ये है भाई द सेंट्रल ब्लू मॉस्क ऑफ हेरात। अंदर मेरी एंट्री हो चुकी है। एंट्री के टाइम पर जो मैंने पेपर बनवाया था इतलात फ़रंग कि भाई जो यहाँ का फॉरेनर ऑफिस था वहाँ पर जाके जो मैंने रजिस्टर किया था वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए थे। तो अब आपको इस मस्जिद की थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर और डीप में जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस टाइप के मस्जिद आपको सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। सेम आर्किटेक्चर स्टाइल है, इसे आप पर्शियन स्टाइल बोल सकते हैं। और ये जो बीच में ब्लू डॉट्स हैं ये भी एक हाईली पर्शियनाइज स्टाइल है जो आपको उज़्बेकिस्तान में अच्छे खासे मिलेंगे, किर्गिस्तान में भी मिलेंगे कुछ, एंड अफ़गानिस्तान एंड ईरान के अंदर तो इनकी भरमारी है इस टाइप के डिज़ाइन की। और अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस मस्जिद का क्रिएशन घोरी डायनेस्टी के दौरान हुआ था, मोहम्मद घोरी के दौरान, जिसने इंडिया को 17 से 18 टाइम्स लूटा था। एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। एंड उसके बाद वो इंडिया से बहुत ज़्यादा लूट मार करके जो चीज़ें वहाँ से वेल्थ लूटी गई थी वो यहाँ पे आके उन्होंने अलग अलग मस्जिदों में या फिर बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट किया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को हरा देते हैं, लेकिन मोहम्मद घोरी को छोड़ देते हैं। एंड आई थिंक इंडियन हिस्ट्री के दौरान ये एक वन ऑफ द बड़ी मिस्टेक मानी जाती है, लेकिन अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ से लूटा गया सामान था, इंडिया से लूटी गई वेल्थ थी, वो यहाँ पर इन बड़े बड़े मस्जिद के अंदर लगाई गई। एंड इस ब्लू मस्जिद का जो क्रिएशन है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो ये ब्लू टर्कोइज कलर का इन टाइल्स का जो यूज़ किया हुआ है सच में बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। और इस मस्जिद को जब 12th सेंचुरी के दौरान मंगोल्स एकदम चरम सीमा पर थे, मंगोल्स एम्पायर बहुत बड़ी हो गई थी, तो चंगेज़ खान की आर्मी ने जब हेरात के ऊपर अटैक किया तो पूरे हेरात को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अराउंड ऐसा माना जाता है 1.3-1.4 मिलियन लोगों को मारा गया था। लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो बताते हैं कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को चंगेज़ खान की आर्मी ने मार दिया था। और उस टाइम पर इस मस्जिद को भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और उसके बाद वापस से जब तैमूर, आपको पता होगा तैमूर लांग, उसने भी इंडिया को लूटा था, उसने भी इंडिया के ऊपर अटैक किया था, दिल्ली को पूरा तहस नहस कर दिया था, तो उसने एंड तैमूर के जो बेटे हुए थे शाहरुख खान, उसने फिर इस मस्जिद का दोबारा कंस्ट्रक्शन करवाया, इसको रिपेयर करवाया। और उसके बाद कई बार ऐसा भी माना जाता है जो मुगल्स थे या फिर उसके बाद जो और अफ़गान रूलर्स आए उन्होंने भी
इस मस्जिद को ठीक करवाया, मस्जिद को रिपेयर करवाया। आप ये मान सकते हैं ये अफ़गानिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट है। या अगर आप ये दरवाज़ा देखिए, बहुत बड़ा दरवाज़ा है भाई। जो अपने फ़तेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा नहीं है, ऑलमोस्ट उतना बड़ा दरवाज़ा होगा ये। और इसमें ये बड़ा सा शैंडलियर। नीचे पूरे के अंदर संगमरमर का यूज़ हो रखा है और ये संगमरमर अफ़गानिस्तान के अंदर भी मिलते हैं। अब भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से किले की तरफ। आगे पड़ता है हेरात का पुराना किला, द सिटाडेल ऑफ हेरात। ऐसा माना जाता है वो जो किला था एग्जिस्ट तो पहले से करता था, लेकिन उसकी चार दीवारी और उस किले को और बड़ा करवाना जब सिकंदर यहाँ पे आया था, अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था, जब अफ़गानिस्तान को उसने अपने टेक ओवर कर लिया था, तब हेरात के उस किले की चार दीवारी उसने बनवाई थी और उस किले को और ज़्यादा बड़ा किया था। तो अभी मैं उसी हेरात के किले की तरफ जा रहा हूँ और उस किले की कहानी दुनिया के जो सबसे बड़े कॉन्करर माने जाते हैं, दुनिया के ऊपर सबसे दो जो मेन राजा जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है, सिकंदर एंड चंगेज़ खान दी ग्रेट, दोनों के इन्फ्लुएंस मिलेंगे आपको। तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, सीधा रोड उधर ही जाएगा ये। भाई मैं अभी बाज़ार से निकल के आ गया हूँ। अभी जिस स्ट्रीट के ऊपर हूँ ना, इस स्ट्रीट का नाम है पाए हिसार। और मैं चक्कर में पड़ गया कि हिसार का नाम कैसे आ गया। जैसे आप सभी लोग जानते हो भाई, मैं हूँ हरियाणा से और हरियाणा के अंदर एक बड़ा शहर है हिसार। आप लोग परमवीर को तो जानते होंगे, अपना पैसेंजर परमवीर, तो परमवीर भी हिसार से है। एक्चुअली में हिसार का मतलब होता है किला इन पर्शियन। तो जो हिसार वर्ड है, जो हिसार सिटी है, वहाँ पर एक किला है और उस किले के नाम से हिसार, और फिर बाद में शहर का नाम भी पड़ गया हिसार। अब मुझे समझ आया हिसार का मतलब क्या। अभी मैंने 2 मिनट पहले चैट जीपीटी से पूछा कि यार हिसार का क्या कनेक्शन है, तो उसने बोला कि हिसार का मतलब ये होता है, जस्ट लाइक टिपिकल एक जो पर्शियन बाज़ार उस टाइप में जो हिसार होता है, जो सिटी का सेंटर होता है, कैसल होती है सिटाडेल, उसके आसपास ही जो पुराने टाइम में बाज़ार लगते थे। तो ये बाज़ार है यहाँ का और ये पहुँच गया हो भाई मैं किला हेरात, हेरात हिसार। भाई पीछे किला और किले के सामने जैसे ये कांच का मार्केट, यहाँ पे कांच के बर्तन और वो सब। अब भाई मैं एंट्री ले रहा हूँ द सिटाडेल ऑफ हेरात के अंदर। यहाँ की टिकट है 500 अफगानीज की। तो भाई ये है हेरात सिटी का सिटाडेल कैसल। एक्चुअल फॉर्म में तो नहीं है ये, जिस हिसाब से लग रहा है कि पूरा कैसल ही रिस्टोर किया हुआ है। बंदस्त ख़त्म। यहाँ से पुरानी फीलिंग नहीं आ रही यार, क्योंकि लगभग इस सिटाडेल को दोबारा ही रिस्टोर किया गया है। कुछ जगह पर पुरानी फीलिंग आएगी आपको, लेकिन मोस्टली जो जगहें हैं वो सारी रिस्टोर हुई हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से किलाबंदी थी। ये बेसिकली एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है किला। और आप ये देखिए किस स्केल के ऊपर हेरात के अंदर भाई सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की हालत अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। धीरे धीरे कंट्री स्टेबल होगी, उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी होगी। तब तक इसी तरीके से भाई आपको हर घर के ऊपर ये सोलर पैनल दिखेंगे। इतने सोलर पैनल मैंने अभी तक किसी भी शहर में नहीं देखे थे। यहाँ पे हद से ज़्यादा है, हर जगह पर है। तो भाइयों जैसे कि मैं इधर घूम रहा था और यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मिले। एंड सो विच क्लास ऑल यू आर फ्रॉम? हाउ ओल्ड आर यू गाइस? We are about 16 or 17. Yeah. 16 or 17. So you class 11th or 12th? 10th. 10th. Yeah. And what kind of project you are
Just we are asked to make a video about Ikhtiyaruddin Castle and just You know the history of this castle? just we searched something on the internet and now we came. On ChatGPT? Yes. So you know this castle was built during Sikandar time, Alexander, Yes. and Genghis Khan came and destroyed it. Yes, Genghis Khan, Timurian, and just we know something about it, but not a lot. So what do you think about Genghis Khan? He was good or bad? Just that time, I think he was good because he was powerful. Yeah, you understand the power. Yeah. I like your attitude. Yeah. So in history, there is no good or bad. It's Yeah. just power. Just there's no good and bad. Just It's power. Powerful people do powerful things, Yeah. just like America. Yeah, just like America, power is important. So if they have power, they can do anything. Yes. So भाई आज यहाँ पे ना मुझे एक छोटू मिला और उस छोटू से मैंने बात की अभी, जैसे आपने सुना होगा। तो जब मैंने पूछा ना छोटू से कि यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट चंगेज़ खान, तो उसने बोला कि यार देखो जो पावरफुल होगा ना आपके ऊपर अत्याचार करके ही जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ कंट्री जो हमारे साथ पास्ट में हुआ, इट ऑल हैपन बिकॉज वी वर डिवाइडेड एंड दैट स्टफ। हमें उस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन हमें ये याद भी रखना चाहिए कि अगर हम पास्ट में ही बैठे रहे तो हमारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है। वो बच्चा छोटा था लेकिन एडवाइस मस्त दे के गया, इट्स ऑल अबाउट पावर। अगर आपके पास पावर होगी तो किसी की हिम्मत नहीं है, और पावर नहीं होगी तो भाई हर कोई ऐसे आपको बजा के जाएगा। और पावर तभी आती है जब एक साथ होते हैं, जब फ्रेगमेंटेड होंगे तो पावर कहीं से नहीं आनी है। और यार अफ़गानिस्तान आके ना पिछली बार मैंने हिस्ट्री के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं था कि यार अपने इंडिया के साथ क्या क्या कनेक्शन है। अब की बार चीज़ें, और उस टाइम इतना मैच्योर भी नहीं था यार। उस टाइम एक तो गाइड के साथ था, तो गाइड के साथ चीज़ें फिर अलग तरीके से होती हैं, डिसाइड करने वाले वो भाई साहब होते हैं। अब की बार मैंने मेरे हिसाब से चीज़ें देखी और फिर मैंने थोड़ा डीप रिसर्च में कूदा। हिस्ट्री का आपको पता है यार, मेरे को मैं कितना बड़ा दीवाना हूँ, कई बार लोगों को बोर कर देता हूँ, लेकिन क्या करें यार, दिस इज़ माई थिंग। एंड ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो इनको मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट पावर। जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे पगले भी शाने। पंजाबी में कहावत है ना भाई, जिनके घर दाने होते हैं ना, दाने मतलब वेल्थ, पैसा, उनके पगले भी शाने होते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। द सेम थिंग डिड बाय अंग्रेज़ों ने हमारे साथ की थी। अंग्रेज़ों ने हमें 200 साल तक लूटा और बाकी फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहा। अब इनको ब्लेम करना, हाँ भैया लूटा है, लेकिन हमें लूट के लेके गए थे तो हम कमज़ोर रह गए उस टाइम पर। हम इतने कमज़ोर थे नहीं, लेकिन हम इतने ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थे कि वो यूनिटी आ ही नहीं पाई। अ बिग लेसन फ्रॉम हिस्ट्री वी हैव टू लर्न, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सफ़र अगेन। बाय बाय मैन, बाय बाय। तो भाई यही थी द सिटाडेल ऑफ हेरात, और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ मीनारेट्स। भाई अभी बाकी बाज़ार की तरफ बाद में जाऊँगा। अभी इधर है ना, मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, एक जगह बैठ के चाय पीऊँगा और पानी पीऊँगा। उर्दू इंग्लिश वाला थी, A little speak English. a little speak English. Speak English. What's your name? Mirza, Nam Mirza. Mirza. Oh, Khujais? Herat. Herat. Oh, Nice to meet you, Mirza. thank you very much. Baba, Khuda Hafiz. Yeah, Jeb, yes. Ah, Taliban? No. Duz. Yemen. Ah. Okay, Khuda Hafiz, Baba ji. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Bye bye. Hindustan. Yes. Ah, okay. This Sapphire? Naam. Firoza? नहीं याकूत Yagut. Firoza na? Firoza, eh? Oh, Ah. yeah. Blue. Blue, Panshir. Panshir Firoza? Oh, Panshir Badakhshan.
बदख्शान और- खैली खूब फिरोजा है $1000 है, $1000 $1000 फिरोजा फिर $2000 मैं अभी इनसे ना फिरोज़े अफ़गानिस्तान के अंदर जो जेम स्टोन है ना वो भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो यहाँ पे कई लोग अपनी अंगूठी में फिरोज़ा डाल के रखते हैं। तो भाई साहब बता रहे हैं फिरोज़े की कीमत $1000 तक पहुँच जाती है। फिरोज़ा $1000। हाँ ओके, खुदा हाफिज़ बाबा जान। गुड बाय, खुदा हाफिज़। खुदा गुड बाय, खुदा हाफिज़। थैंक यू ब्रदर, हेली हेली मामनून बाबा। ओके बाय बाय। यहाँ पे भाई चाय पीने के लिए रुक गया था मैं यार। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ जो यहाँ पे आज मैंने है ना सारे लिंक जोड़े हैं। ये अपने इंडिया में जो मुगल्स आए थे, जो मुग़ल नाम है ना, ये बेसिकली मुगल्स ने खुद को नहीं दिया था। जब बाबर वहाँ से उज़्बेकिस्तान से भागा था और इंडिया पर राज करने के लिए इंडिया के ऊपर उसने जब अटैक किया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो वो खुद को तिमुरिद बोलते थे, यानी तैमूर के वंशज। लेकिन जब वो यहाँ पे इंडिया में पहुँचे तो इंडिया में जो ऑलरेडी किंग्स थे उन्होंने उनको मंगोल्स कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो ये बाबर और थे ये दो उसके वंशज तैमूर के। तैमूर का पड़ पोता बाबर था और तैमूर ने शादी की थी एक मंगोलियन प्रिंसेस के साथ। बाबर के अंदर जो खून माना जाता है वो तुर्क भी था और मंगोलियन भी था, लेकिन वो खुद को मंगोलियन नहीं बोलते थे। लेकिन इंडिया में जब उन्होंने अटैक किया, अपने इंडिया के जो किंग थे उन्होंने उनको मंगोल बोलना स्टार्ट कर दिया। और इंडिया के अंदर तैमूर को लोग इतना नहीं जानते थे, तैमूर के नाम से इतना ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस नहीं था जितना मंगोल्स के नाम पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और मंगोल के नाम पे उनको एक बहुत बड़ी लेगेसी और एक बहुत बड़ी हेरिटेज मिल गई, तो इसीलिए उन्होंने खुद को बाद से इस नाम का रिवोल्ट नहीं किया और उन्होंने खुद को मुगल्स बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो जो मुग़ल है वो बेसिकली इट्स अ टर्म ऑफ मंगोल्स, और बाद में फिर वो खुद को भैया मुगल्स बोलना ही स्टार्ट कर दिया, मुगलिया सल्तनत। तो तुर्किक लैंग्वेज के अंदर मंगोल्स को मुग़ल बोला जाता है। अब भाई यहाँ के बाज़ार में जा रहा हूँ इन बाबा और इनके साथ भाई चाय पी के। हेरात अच्छा शहर है यार, और हेरात के अंदर जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है, ईरान का जो इन्फ्लुएंस है ना, आपको अच्छा खासा दिखेगा। ये मिक्सचर मान लीजिए अफ़गान कल्चर और ईरान के कल्चर का। और यहाँ पे जो पश्तो लोग हैं ना उनकी पॉपुलेशन कम मिलेगी। और अस्सलाम वालेकुम, हाल शुमा चौधरी खूबी क्या है? अच्छा है, नमस्ते। हाँ नमस्ते। इंडिया हाँ हिंदी ना। हिंदी ना, हाँ ओके ओके बाय बाय, खुदा हाफिज़। अफ़गानिस्तान के अंदर एक मज़े की और बात बताऊं तो ये जो जितने भी मुगल्स थे, बेसिकली आप जो उज़्बेक लोग हैं ना, उज़्बेक लोगों को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो, उज़्बेक लोग मिक्सचर हैं तुर्क एंड मंगोल्स, दोनों को मिक्स करके बन जाते हैं उज़्बेक। एंड जो बाबर था वो सेम ही था, उज़्बेक ही था। तो अफ़गानिस्तान के अंदर उज़्बेक एक माइनॉरिटी है, और काफ़ी जो अफ़गानी लोग हैं कई बार ऐसे बोलते हैं कई लोग कि नहीं यार तुम बहुत ज़्यादा क्रूर थे। तो उज़्बेक लोगों के साथ है ना जो चंगेज़ खान वाली हिस्ट्री है ना, उसके साथ कनेक्ट करके जोड़ते हैं। तो भाई कई जगह पर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एक रायता सा बना हुआ है। अब जब आप ट्रैवल करने लगोगे, अलग अलग हिस्ट्री को एक साथ देखोगे, इवन तो जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे जो हज़ारा कम्युनिटी है, इट्स डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ मंगोलियंस, क्योंकि जब चंगेज़ खान की आर्मी ने बामियान के ऊपर अटैक किया था तब वहीं पे हज़ारा लोगों की उत्पन्न हुई थी, वहीं से हज़ारा लोग स्टार्ट हुए थे। और ये जो चंगेज़ खान वाला और हज़ारा वाला है ना, ये जेनेटिकली प्रूवन फैक्ट है, जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी हुई थी तब पता चला था। लेकिन हज़ारा लोग ये बात एक्सेप्ट करने से डरते हैं, क्योंकि अगर हज़ारा लोग ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनके ऊपर और ज़्यादा लोग निशाना बनाएंगे कि नहीं भाई तुम मंगोलियंस की औलाद हो और तुमने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हिस्ट्री में किसने भी जो कुछ किया हो, प्रेजेंट में क्या चीज़ है। तो कई लोग इसको एज ए लेगेसी भी यूज़ करते हैं, और कई लोग इससे बचना भी चाहते हैं ताकि उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो उनके लोगों के ऊपर ना पड़े। तो हिस्ट्री का पूरा है ना, सही गलत नहीं होता है, पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। किसी के लिए कोई चीज़ सही है, किसी के लिए कोई चीज़ गलत है।